बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सूबिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोलेजन के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से 5 फूड्स हैं जो बूस्ट करते हैं कोलेजन को, और इसके अलावा कोलेजन पाउडर आप घर में कैसे बना सकते हैं। मार्केट में पहले वेव्स होती थी ग्रीन टी क्या है ये हमें पता चलता था वेव्स के थ्रू, अखबार या इंटरनेट के। लेकिन आजकल कोलेजन की वेव इन है, और ये वेव होती क्या है या क्या ये वर्थ इट है कि इस वेव को हम कंसीडर करें। आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। पुराने ज़माने में जब हम देखते हैं तो एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस होते थे जिनको हम देखते थे, वो कभी बूढ़े ही नहीं होते थे और हम उनको सितारों की तरह समझते थे। लेकिन तब तक हमें ये नहीं पता था कि उनके पीछे काम करते हैं वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशनिस्ट और उनके सप्लीमेंट एडवाइज़र। और जो हमारी एज बढ़ती है, हमारे ऑर्गन्स कमज़ोर होते हैं और सप्लीमेंट्स लेके हम अपनी उम्र को रोक देते हैं और 10 से 15 साल हम जवान दिखाई देते हैं। और सेलिब्रिटीज़ के सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहे, क्योंकि उनके जो सप्लीमेंट एडवाइज़र्स और न्यूट्रिशनिस्ट ने नेट यूज़ करके उनके ये जो कोलेजन की इम्पोर्टेंस का राज है वो एक कॉमन मैन को बता दिया है, जिसकी वजह से हम ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में किन किन चीज़ों की ख़राबी पे हमें कौन कौन सा सप्लीमेंट लेना है और हम कब अपने बुढ़ापे और बीमारी को रोक सकते हैं। आज हम बात करेंगे कोलेजन पर, इसलिए कि कोलेजन अगर हमारी बॉडी में आफ्टर 30 ईयर्स जो है उसकी प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है। कोलेजन इज़ द प्रोटीन एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबंडेंट प्रोटीन, और हमारा बॉडी का हर सेल कोलेजन को यूज़ कर रहा होता है। कोलेजन जो है बुढ़ापे में ये होता है कि जब हमारी स्किन ग्लो करना ख़त्म हो जाती है और हमें लगता है कि अब उसके अंदर कोई तरोताज़गी नहीं रही, कोलेजन जो है वो हमारी स्किन की ताज़गी को बरकरार रखता है, उसको पकड़े रखता है, जिससे हमारी स्किन ग्लो करती है। और जब लाइट हमारे फेस पर रिफ्लेक्ट होती है तो वो रेडिएंट दिखाई देती है और लोग समझते हैं कि आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो अगर आपके फेस की ग्लो चली गई है तो इसका मतलब है कोलेजन जो है वो आपके अंदर से कम हो गया है। बिग पोर्स, हमारे फेस पे पोर्स होते हैं, और अगर हमारे पोर्स बड़े लगने लगें तो इसका फैक्टर होता है कि हमारा कोलेजन जो है कम हो गया है, हमारे पोर्स उम्र के साथ बड़े हो रहे हैं। और फाइन लाइंस भी बहुत हम आम देखते हैं, लोगों के चेहरे पे फाइन लाइंस होती हैं, और इसके लिए हम देखते हैं कि आपकी फेस के ऊपर ड्राइनेस और सेलुलाइट ये कैसे ख़त्म हो रही है। दरअसल हमारी स्किन के तमाम सेल्स जो हैं वो कोलेजन के साथ ही चल रहे होते हैं, और जब इनका ग्लू ख़त्म हो जाता है तो वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। जब आपके ग्लू ख़त्म हो रहा होता है तो उस वक्त फिर आपकी जो चिपकने के अंदर जो उसकी सलाहियत है सेल्स के अंदर वो ख़त्म हो जाती है। और आप देखते हैं कि जैसे आपके बाल हैवी तो हैं मगर उनकी ग्रोथ नहीं है, और अगर ग्रोथ नहीं है तो फिर उसके अंदर वो जो नीचे जो है उनका ब्रेक डाउन हो रहा है। वो इसी वजह से है कि उनका ग्लू ख़त्म हो चुका है। लीकी गट जो है वो आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम पैदा करता है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए मदद करते हैं आपके इंटेस्टाइन और एपिथेलियल सेल्स। और अगर ये सही तरह काम नहीं करे तो इसका मतलब है कि इनके अंदर भी कोलेजन की कमी है। जॉइंट पेन, हमारे जब जॉइंट्स में पेन होती है और हमें टक टक की आवाज़ें आती हैं तो ये भी कोलेजन की कमी के बायस होता है। इसी तरह आपके हार्ट जो है उसकी जो आर्टरीज़ होती हैं अगर वो ब्लॉक हो रही हैं या उनकी वॉल्स में, इसका मतलब है कि कोलेजन की कमी है। अब आप रेडी हैं अपने कोलेजन को बूस्ट करने के लिए। अगर बूस्ट करना चाहते हैं तो कैसे? तो सबसे पहले हम यूवी रेज़ के बारे में बात करेंगे। यूवी रेज़ जो है यानी कि सूरज की किरणें, वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, उसके कोलेजन को डैमेज करती हैं। जी हाँ, सनस्क्रीन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्रोटेक्टर है जो हमारे कोलेजन को बचाता है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो हैं, जैसे कि बाहर पोल्यूशन है, हम बाहर नहीं जा सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता, बाहर तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन हम उसको बेहतर करने के लिए कर सकते हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट फूड्स अपनी डाइट में शामिल कर लें। जैसे जैसे उम्र गुजरती है हमारा याददाश्त, हमारा हाफजा कमज़ोर होने लगता है, चीज़ें हमें भूलने लगती हैं और याद करने में भी मुश्किल पेश आती है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि रिच होते हैं वो फूड इस्तेमाल करें, और उससे जो है हमारी याददाश्त को भी फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पावरफुल रिच फूड है वो है सिनेमन। सिनेमन के साथ हल्दी में जो उसका येलो कंपाउंड होता है कुरकुमिन, वो भी सबसे बेस्ट फूड है जो कि हमारी हेल्प करता है हमारे रेजिस्टेंस के अंदर।
और देखा जाए तो जब हम इसके बाद सेकेंडली अपनी कोलेजन को इंथेसाइज करते हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हमें मिलता है लाइसिन में। लाइसिन क्या है? लाइसिन होता है हमारे अंडों में, हमारे चनों में और हमारे प्रोटीन शेक। अब बात करते हैं ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 आपका पूरा जिस्म, जैसा कि आपके हेयर्स, आपका हार्ट और आपके लिवर, किडनी, ये सब चीज़ें सेल से बनी हैं। और आपके सेल के बाहर एक फैट की लेयर होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन बनता है ओमेगा 3 के साथ। और ओमेगा 3 में होते हैं फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स और फैटी फिश, जिसको खा के आप अपने कोलेजन को बहुत बेहतर करते हैं, उनके अपने जो सेल्स हैं उनकी मुरम्मत करते हैं, और आपके जो मुर्दा सेल जो रोज़ डाई हो रहे हैं उनको आप प्रिवेंट करते हैं। विटामिन सी रिच फूड्स आप देखते हैं कि ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं। इनके अंदर आपको मिलते हैं ऐसी अज्जा, जैसा कि आप देखें कि जो आपको मेजरमेंट में, आपकी ग़िज़ा में ये आपकी मदद करते हैं। ये रॉ मटेरियल होते हैं और ये आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं। और ये किस चीज़ में मिलते हैं हमें? ये हमें आंवला, ब्रोकली और ग्रीन लीव्स वगैरह में मिलते हैं। और आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन में ये हमेशा आपको मदद करते हैं। और आपको गाइस मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि आपके जो बॉडी के सेल्स हैं ये हमेशा तैयार रहते हैं अपने गंदे स्किन सेल्स को, गंदे हार्ट सेल्स को, गंदे किडनी सेल्स को झाड़ने में और नए सेल्स बनाने में। और इनको जब आपके जिस्म को आपकी खुराक के ज़रिए या आपकी रॉ मटेरियल के ज़रिए सप्लीमेंट मिलता है तो वो जो है वो अपने आप को तकमील के हद तक ले जाता है, और हर तरह से उसकी जो आपको चाहिए होती है नीड, वो उसको पूरी कर देता है। और आपके सेल्स को, आपकी स्किन को कोलेजन की जो प्रोडक्शन है वो मिलती है। जब रॉ मटेरियल से आपके प्रोडक्शन को फ़र्क पड़ता है, आपके कोलेजन को प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है, तो उसके बाद आपकी बॉडी यूज़ करती है फॉलेट को। फॉलेट किसको कहते हैं? फॉलेट जो है वो उसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं। ये एक ऐसा मरकब है जो आपके सेल्स के डीएनए को चेंज कर सकता है। हो सकता है आपने कभी गौर ना किया हो कि आपके ये जो एनवायरनमेंट है उसकी टॉक्सिन से या किसी और वजह से आपके जो डीएनए के सेल्स हैं उनकी परम्यूटेशन और इम्यूनिटी में कोई फ़र्क आ गया हो। मगर वाहिद ये मरकब फॉलेट ऐसा है जो आपके डीएनए को चेंज कर सकता है, उनको हेल्प कर सकता है प्रोडक्शन में, और उनकी जो कमी है उनको दूर कर सकता है। फॉलेट मिलता है आपको सब्जियों में, हरी सब्जियों में और B12 में। तो अपनी बॉडी को आप रॉ मटेरियल दीजिए और ये हमारा जो फॉलिक एसिड है ये दीजिए। आप देखेंगे कि आप अपनी बॉडी में खुद को जवान महसूस करेंगे, आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगी और आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, आप अच्छा एनर्जेटिक फील करेंगे और आपकी जो आपकी हाई होगा बूस्ट, और ये आपकी मदद करेगा आपको बेहतर बनाने में। अगर आपकी उम्र 45 से ज़्यादा या कम है तो आप खुद अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं कोलेजन को। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है तो फिर आपको अपने कोलेजन पाउडर का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आप अपने रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, और ये आपका जो लेवल है इसको कंप्लीट कर देता है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आज से शेयर करूँगी आपके साथ कि कोलेजन पाउडर आप घर में कैसे बना सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही आसान हैं और ये 100% नेचुरल है। इसके अंदर आपको चाहिए, आपके 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। और पहले हम आलमंड लेते हैं, फिर कैशोनट, इन दोनों को हम पाउडर की फॉर्म में लेते हैं और 100 ग्राम आप दोनों ले लें और इनको मिक्स करके रख लें। उसके बाद आपको चाहिए पालक के लीव्स। पालक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारी सेहत के लिए और फॉलिक एसिड के लिए। इसी तरह जब हम उसको सुखा सकते हैं उन लीव्स को 10 से 15 दिन के अंदर, उनको ड्राई करके आप उसका पाउडर बना लें। और इसी तरह आपको चाहिए तुलसी को भी आप इसी तरह ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के दोनों को एक मिकदार में ले लेंगे और ये चारों चीज़ें आप अपने कंटेनर में रख लें।
इन चारों चीज़ों को हमने इसलिए सेलेक्ट किया कि बादाम और कैशू नट में मैग्नीशियम जिंक होता है और ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है कोलेजन की। इसी तरह जो लीफी सब्जियां, ग्रीन सब्जियां होती हैं, ये मदद करती हैं हमारी प्रोडक्शन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बूस्ट करते हैं आपकी कोलेजन को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको चाहिए कि आप रोज़ लूप वार्म वाटर के साथ 1 चम्मच ये आप ले सकते हैं। अपने लंच से पहले ले लें, डिनर से पहले ले लें, या आपका अगर स्टमक एम्प्टी है तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके नताइज बहुत अच्छे फील होते हैं। इसको आप 15 दिन के लिए बना के रख सकते हैं और साल में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा जिस तरह आपकी ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान और एक बहुत ही अच्छा और 100% नेचुरल तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को, अपने कोलेजन को, अपनी बॉडी को बूस्ट करने का और ख़ुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंटेबल बनाने का। नाज़रीन, आज की वीडियो से आपके सारे मिथ हल हो गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि अब हम जैसी आम ख्वातीन भी सितारे बन सकती हैं। और ये एक कोलेजन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ना सिर्फ बॉडी बल्कि हमारे पूरे सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाएं और अपने लिए इस्तेमाल। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू कमेंट। और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।